नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में हम यास्क के अनुसार संहिता के स्वरूप और पदों के महत्व का अध्ययन करेंगे। यास्क जो हैं संहिता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, परहा सन्निकर्षः संहिता। पदों की अत्यधिक निकटता जो है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अर्थात वैदिक मंत्र जो हैं उनके पदों में जो नाम और आख्यात आदि के अत्यंत सामीप्य में उच्चारित होने के कारण उनके पूर्व और पश्चात की जो ध्वनियाँ हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में संहिता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, पदांतान पदादिभिः संदधेति यत्याह संहिता। अर्थात जो पदों के आदि में विद्यमान ध्वनियों के साथ पदांतीय ध्वनियों का संधान करती है, उन्हें जोड़ती है, मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यही संहिता ध्वनिगत विभिन्न जो संधियां हैं उनका कारण बनती है। संधि वही होती है जहाँ यह संहिता या वर्णों की अत्यंत निकटता होती है। वैदिक मंत्रों में जब शीघ्र उच्चारण करते समय पदों में यह निकटता उत्पन्न होती है तो उनमें संधि आदि आवश्यक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वैदिक मंत्रों की यह स्थिति संहिता कहलाती है। आगे पद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, पद प्रकृति संहिता। जो संहिता है उसमें प्रकृति के रूप में या मूल रूप से क्या स्थित है? पद ही स्थित है। पद ही संहिता की प्रकृति या मूल कहा गया है। पदानि प्रकृति यस्य सा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार संहितात्मक मंत्रों का मूल रूप क्या है? मूल रूप है प्रकृति या पद है। अलग अलग विद्यमान पदों को ही जोड़कर उन्हें वाक्य के रूप में उच्चारित किया गया, इसलिए पद जो है मूल कारण है, उनके संहिता रूप वाक्य मंत्र जो है क्या है? कार्य हैं। इस प्रकार संहिता रूप मंत्रों का अस्तित्व पदों के ऊपर ही निर्भर करता है और इसलिए उनके वास्तविक रूप को समझने के लिए उन्हें पदों के रूप में विभक्त करना पड़ता है। पदों के रूप में मंत्रों का विभाजन रूप यह जो कार्य है यह निरुक्त के द्वारा ही संभव होता है। यह वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी महती उपयोगिता है। कुछ व्याख्याकार जो हैं उनका मानना है कि पद प्रकृति संहिता का अर्थ पदानाम प्रकृति, पद प्रकृति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह बताने का प्रयास किया है कि पदों का मूल कारण संहिता है, अर्थात संहितात्मक या वाक्यात्मक मंत्र ही मूल हैं और उन्हीं के अर्थ के अनुसार खंड खंड करके पदों, नाम, आख्यात आदि की कल्पना की गई है। इसमें संदेह नहीं कि वाक्य ही भाषा है, किंतु क्योंकि प्रस्तुत संदर्भ में पदों के महत्व को सिद्ध किया जा रहा है इसलिए यह प्रथम अर्थ ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि संहिता में जो है मूल क्या है? पद या पद प्रकृति जो है वह पद ही है। आगे देखिए, पद प्रकृतिनी सर्वचरणानाम, यह चरण से तात्पर्य पद प्रकृतिनी सर्वचरणानाम पार्षदानी, सभी जो पार्षद हैं, शाखाएं हैं, व्याकरण ग्रंथ हैं या प्रातिशाख्य जो हैं उनमें पदों को ही क्या माना गया है? मूल माना गया है। यह चरण से तात्पर्य उन तत्कालीन शिक्षा संस्थाओं से है जिनमें वेदों के शाखा विशेष से संबंध सभी प्रकार के भाषिक कार्य संपन्न किए जाते थे। इस संबंध में मालती माधव के प्रसिद्ध व्याख्याकार जगद्धर का यह कथन द्रष्टव्य है, चरणः शब्दः शाखा विशेष अध्ययन परैता आपन्न जन संख्यावाची पार्षद से तात्पर्य उन मूल व्याकरणात्मक ग्रंथों से है जो वेदों की तत्त शाखाओं का भाषिक विश्लेषण करते थे। संप्रति उपलब्ध प्रातिशाख्य इन्हीं के परिष्कृत रूप हैं। इन्हें पार्षद क्यों कहा जाता है? पार्षद इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक विद्वान के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, अपितु विशेष विद्वानों की एक पार्षद परिषद या सभा बना करके उसके द्वारा इनको लिखा गया है, इसलिए इनको पार्षद कहा जाता है। ये पार्षदः या
प्रातिशाख्य ग्रंथ पद को ही मूल या प्रकृति मानकर भाषा का विश्लेषण करते हैं। पदानि एव प्रकृति येषाम तानि पार्षदानि का विशेषण। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों की सभी शाखाओं के पार्षद ग्रंथों में वैदिक शाखाओं का अध्ययन, विश्लेषण अर्वाचीन पाणिनि आदि व्याकरणों के समान उत्सर्ग और अपवाद से के आधार पर ना होकर एक एक पद के आधार पर हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक अध्ययन में पदों का कितना महत्व है और साथ ही पदों के विभाजन का एकमात्र विश्वसनीय आधार होने के कारण निरुक्त का अपना महत्व इसके द्वारा प्रकट हो जाता है। अगले वीडियो में हम तृतीय प्रयोजन जो है निरुक्त का, देवता ज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।